हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर सेकंड है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ओके, केवल आपको इसमें ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आपको फंक्शन गिवन है पी टी एक्स डी वाई, ठीक है। ओनली चेंज ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले आपको लिखनी है लिमिट क्या क्या आपको गिवन है। नंबर फर्स्ट आपको लिमिट गिवन है, पहले दूसरी वाली लिमिट किसकी है, एक्स की फॉर्म में, दैट मीन्स बाई की लिमिट हो गई है। बाई इज इक्वल टू आपको अपर लोअर लिमिट है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी लिमिट है बाई इज इक्वल टू अंडर रूट 2ax, ठीक है। और दूसरी लिमिट है आपकी यहाँ पे y की, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो ये तो लिमिट सिंपल है, सिंपल इसका फिगर बनेगा। यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। इट्स क्लियर, दैट मीन्स दिस इज अ सर्किल। ओके, व्हिच सेंटर इज, क्या होगा इसका सेंटर, इसी सर्किल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो माइनस 2ax, दैट मीन्स x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू में एक्स्ट्रा कहाँ पे है, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो ए स्क्वायर इधर आ गया। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सेंटर क्या हो गया, सर्किल का सेंटर हो गया आपका ए कॉमा 0, और रेडियस क्या हो गई, रेडियस ए, ठीक है। तो ये आपका सर्किल बनेगा विच सेंटर इज ए कॉमा 0। इज क्लियर। दूसरा फिगर आपको गिवन है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, द पैराबोला। कहाँ पैराबोला बनेगा, बाई की पावर इवन है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे पैराबोला, ठीक है। तो फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखना। फिगर बनेगा आपका, दिस इज अ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ध्यान से यहाँ फोकस करना। सर्किल एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस सेंटर क्या है आपका, ए इज द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। तो ये हो गया मान लो ए कॉमा 0, ठीक है। तो ये सर्किल बनेगा आपका इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका सर्किल, उस इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है सर्किल की, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। ये इक्वेशन है ना सर्किल की। सेकेंड है आपका पैराबोला, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x पैराबोला आपको बनाना है। तो ये यहीं से ओरिजिन से पास होगा, ऐसे जाएगा, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ऐसे ही नीचे जाएगा आपका, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax पैराबोला। क्लियर। दूसरी लिमिट क्या है, बाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पे, वाई इज इक्वल टू 0, और बाई इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे ए रेडियस है, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 2a, तो ये आपकी लाइन आ जाएगी वाई इज इक्वल टू 2a की लाइन। क्लियर। तो रीजन कौन सा होगा ये आपको डिसाइड करना है, विच रीजन, बाउंड्री रीजन कौन सा है। तो देखो यहाँ पे किसकी बाउंड्री, सर्किल की बाउंड्री ये है आपकी। सर्किल की बाउंड्री क्या होगी आपकी, देखो यहाँ पे कैसे रीजन डिसाइड करते हैं। सर्किल की बाउंड्री आ गई, पैराबोला की बाउंड्री आ गई, जो आपको गिवन है लिमिट, ये दोनों चीजें हो गई, दोनों की बाउंड्री। उसके बाद बाई इज इक्वल टू 0 और बाई इज इक्वल टू 2a, तो बाई इज इक्वल टू 2a की बाउंड्री ये हो गई, ठीक है। तो ये तीनों बाउंड्री से जो रीजन आएगा वो आपका रीजन ये हो गया, ये रीजन हो गया ना आपका। क्लियर है ना, रीजन समझ में आया। नीचे वाला रीजन क्यों नहीं हुआ, ये वाला रीजन क्यों नहीं आया, है ना। इस वाले रीजन में सारी बाउंड्री, हर हर फिगर की बाउंड्री नहीं आ रही है, इसलिए ये वाला रीजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका बाउंडेड रीजन, ठीक है। इस बाउंडेड रीजन के ऊपर आपको क्या करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर, यानी कि जो आपको क्वेश्चन में गिवन लिमिट है वो किसके पैरेलल स्ट्रिप से आ रही है, देखो बाई एक्स, बाई की लिमिट है ये, जो वेरिएबल लिमिट है। तो दैट मीन्स जो स्ट्रिप होगी, जो क्वेश्चन में गिवन लिमिट है
वो कैसे आ रही होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस की स्ट्रिप से पैरेलल। देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है ये कहाँ टच कर रही है, सर्किल पे, तो सर्किल पे क्या हो जाएगा, बाई की बाई इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो लोअर लिमिट सर्किल की होगी। अपर लिमिट कहाँ पे स्ट्रिप टच कर रही है, बाई इज इक्वल टू अंडर रूट 2x, तो अपर लिमिट आपको क्वेश्चन में ये गिवन है। और x की वैल्यू यहाँ पे ओरिजिन हो गया, और x की वैल्यू क्या है 0 से 2a तक, तो ये आपकी लिमिट है 0 से 2। ये आपको जो क्वेश्चन में गिवन था उसका हमने अभी तक सारा ग्राफ बनाया। अब आपको क्या करना है, इसी फिगर को आपको जस्ट स्ट्रिप को रिवर्स कर देना है, तो आपका चेंज ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। तो आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ध्यान से समझना, बस यही करना है इस क्वेश्चन में, चेंज ऑफ ऑर्डर पे आपकी लिमिट क्या आएगी, ठीक है। तो अब देखो इसी फिगर को हम यहाँ पे दोबारा बना रहे हैं, ध्यान से देखो। ये हो गया आपका ऊपर वाला रीजन आएगा, ये हो गया आपका पैराबोला, और ये हो गया आपका सर्किल, और ये हो गया आपकी लाइन किसकी, 2a की लाइन, ठीक है। दिस इज अ पैराबोला, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ये हो गया आपका सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। और ये होगी आपकी लाइन, किसकी लाइन, x इज इक्वल टू 2a की लाइन, ठीक है। तो ये आपका रीजन है। अब आपको क्या करना है, इस जो स्ट्रिप है ये किसके पैरेलल करनी है, x एक्सिस के पैरेलल। अब देखो यहाँ पे इस वाली फिगर में y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप थी, तो इस पैरेलल स्ट्रिप को अगर हम यहाँ से पूरा मूव कराएंगे तो देखो स्ट्रिप में कहीं बाउंड्री चेंज नहीं होगी, नीचे वाली बाउंड्री सर्किल की रहेगी हमेशा, और ऊपर वाली बाउंड्री किसकी रहेगी, पैराबोला की हमेशा रहेगी, क्लियर। बट इन दिस केस अगर इस स्ट्रिप को हम x एक्सिस के पैरेलल कर देंगे, पैरेलल टू, ध्यान से समझना है यहाँ पे, इस स्ट्रिप को अगर हम कर देंगे पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, ये हमने कर दिया स्ट्रिप को x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो देखो पूरी स्ट्रिप से काम नहीं चल रहा, ये स्ट्रिप जब यहाँ इस बाउंड्री पर टच होगी तो इस बाउंड्री को टच होने के बाद में ये वाला एरिया कवर नहीं करेगी ये वाली स्ट्रिप, ये समझना है ध्यान से बात। तो ये वाली स्ट्रिप कहाँ तक कवर कर रही है, यहाँ तक कवर कर रही है, जहाँ पे ये बाउंड्री टच कर रही है इसको यहाँ पे टच करेगी, तो यहाँ तक का एरिया ये कवर करेगी, ऊपर वाला कौन सा, ये वाला एरिया। अगर हम इस एरिया को नाम दे दें, ये नंबर 1 है, तो ये वाला एरिया ये वाली स्ट्रिप कवर करेगी। तो सेकंड एरिया ये वाला रह जाएगा आपका, ये वाला एरिया आपका छूट जाएगा। तो इस एरियाज के लिए हमें क्या करना है, एक दूसरी स्ट्रिप बनाएंगे हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये स्ट्रिप सेकंड एरिया के लिए, और यहाँ पे एक और स्ट्रिप थर्ड वाले एरिया के लिए। दिस इज द सेकंड, और ये आपका थर्ड वाला रीजन, ठीक है। तीन रीजन अलग अलग डिवाइड हो गए, ठीक है। अब इस पे आपको क्या करना है, 3 बार इंटीग्रेट करना है, यानी कि फर्स्ट रीजन का इंटीग्रेशन प्लस डबल इंटीग्रेशन सेकंड रीजन का प्लस डबल इंटीग्रेशन थर्ड रीजन का, ठीक है। अब इस डबल इंटीग्रेशन पे देखो सब पे लिमिट क्या क्या होगी ये ध्यान से समझना है आपको। देखो फर्स्ट पे लिमिट लगाते हैं, v dx dy जो भी आएगा, देखो x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप है तो दैट मींस dx पहले आएगा, यानी कि x के रिस्पेक्ट में पहले सॉल्व करना है, y के रिस्पेक्ट में बाद में। सिमिलरली इंटीग्रेशन v dx dy, सारी स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल है तो पहले dx आएगा, v dx dy, क्लियर। अब देखो यहाँ पे लिमिट आप देखते हैं ध्यान से, x एक्सिस की लिमिट आपकी किसके पैरेलल आएगी, x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप है तो लिमिट की किसके पैरेलल होगी, तो यहाँ पे x की लिमिट आएगी आपकी जो वेरी करेगी, ठीक है। x की लिमिट देखो यहाँ पे ध्यान से फर्स्ट वाले के लिए, यह कहाँ पे टच कर रही है, ये वाली पैराबोला पे, तो पैराबोला में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पैराबोला क्या है आपका बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन 2a, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी लिमिट बाई स्क्वायर अपॉन 2a, क्लियर। अपर अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर कहाँ पे टच कर रही है, x इज इक्वल टू 2a पे, तो ये हो जाएगी x इज इक्वल टू 2a, क्लियर है लिमिट। अब बाई की लिमिट क्या हो जाएगी, बाई की लिमिट देखो यहाँ पे ये वाली ये वाली कहाँ पे डिस्टेंस कहाँ पे कट कर रही है, ये रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस a है, तो ये बाई इज इक्वल टू a हो गया। a से कहाँ तक जा रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 2a, 2a का,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कहाँ तक जा रहा है एरिया हमारा, ए से 2a तक। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए से y इज इक्वल टू 2a तक। क्लियर, पहला पहला रीजन क्लियर है लिमिट। सिमिलरली सेकंड रीजन की, सेकंड रीजन ये है आपका, कहाँ पे टच कर रहा है लोअर लिमिट, पैराबोला पे। तो x की लिमिट क्या हो जाएगी, बाई स्क्वायर अपॉन 2a, और फिर अपर पे कहाँ टच कर रहा है, सर्किल पे। सर्किल में y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। सेकेंड है आपका y की लिमिट 0 से कहाँ तक जा रहा है, a तक। तो y इज इक्वल टू 0 से a तक। क्लियर। नंबर थर्ड रीजन, थर्ड रीजन में देखो आपको लोअर लिमिट, लोअर बाउंड्री कहाँ पे टच कर रही है, सर्किल पे। तो सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। x की लिमिट 2, यहाँ पे भी देखो है ना, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 2ax माइनस का बाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये बाई स्क्वायर, यहाँ पे भी बाई स्क्वायर, ठीक है। और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2a, ठीक है। और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2a से कहाँ तक जा रहा है, बोलो, बाई की लिमिट, बाई की लिमिट कहाँ, यहाँ बाई क्या है, बाई 0 है, 0 से कहाँ तक जा रहा है, a तक। तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से a तक, ठीक है। बस इतना ही काम करना था, ये चेंज ऑफ ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। इंटीग्रेशन में फंक्शन है नहीं, तो इंटीग्रेशन आपको करना नहीं है, इट इज क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, evaluate the integral by changing the order of integration, ठीक है। तो लिमिट क्या है आपकी, पहली लिमिट है आपकी 0 से इन्फिनिटी, यानी कि y इज इक्वल टू 0 से y टेंड टू इन्फिनिटी, इक्वल इन्फिनिटी नहीं लगता है कभी, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, एक नोटेशन है जो हमें पता नहीं है इन्फिनिटी क्या होता है, जो हमें पता नहीं है उसको हमने नोटेशन दिया इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो बाई कहाँ पे जा रहा है, टेंड कर रहा है, बाई इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना। इन्फिनिटी पे कभी पहुंचेगा नहीं, अगर इन्फिनिटी पे तभी कोई चीज पहुंच सकती है जब हमें उस चीज को पता हो इन्फिनिटी क्या है, हमें पता नहीं है इन्फिनिटी क्या है, ठीक है ना। तो बाई टेंड टू इन्फिनिटी, और दूसरी लिमिट है आपकी, ये तो फर्स्ट लिमिट होगी, दूसरी लिमिट आपको गिवन है, ये होगी आपकी x की लिमिट, ठीक है ना, ये बाई की लिमिट हो जाएगी, बाई इज इक्वल टू 0 से बाई इज इक्वल टू x, ठीक है ना। और ये होगी आपकी किसकी लिमिट, ये होगी आपकी x की लिमिट, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 से x टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जिस वेरिएबल में लिमिट होगी x 0 टू x है, दैट मीन्स ये बाई की लिमिट होगी। तो ये वाली लिमिट पहले लिख दो, तो ये जो बची हुई वो उसकी हो जाएगी, इसलिए। तो इसका फिगर आप बना लेते हैं, सिंपल फिगर है, x एक्सिस y एक्सिस, y is equal to 0, x is equal to 0, that means origin, x tends to infinity और y is equal to x, y is equal to x की लाइन ये होगी, और x tends to infinity, x इधर टेंड करेगा इन्फिनिटी पे, यानी कि जो रीजन आएगा आपका ये वाला रीजन आएगा, ठीक है ना। ये जो रीजन है आपका चलता चला जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो पूरा कैसा बाउंड्री रीजन नहीं है ये, है ना, पूरा खुला हुआ रीजन आ रहा है, ये ऐसे चलता चला जाएगा आगे इन्फिनिटी तक जो भी रीजन आएगा, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन में लिमिट गिवन है 0 से x, ये बाई की लिमिट है, तो दैट मीन्स जो स्ट्रिप है वो क्वेश्चन में जो लिमिट गिवन है उसके हिसाब से आपकी स्ट्रिप कैसी होगी, पैरेलल टू बाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या है, 0, तो लिमिट क्या है, देखो 0 से कहाँ तक जा रही है, बाई इज इक्वल टू एक्स लाइन तक, तो 0 से x, x की लिमिट क्या है 0 से, और कहाँ पे जा रहा है ये पूरा रीजन, इन्फिनिटी तक, तो 0 से इन्फिनिटी। अब क्या करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर में क्या करना है आपको, चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ ऑर्डर में स्ट्रिप को आपको चेंज कर देना है। अब स्ट्रिप को कर देना है किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये स्ट्रिप डाल दी, ठीक है ना। अब हमने ये वाली स्ट्रिप होगी आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, चेंज ऑफ ऑर्डर में, ठीक है। तो ये स्ट्रिप जो है आपकी चलती चली जाएगी इन्फिनिटी तक, है ना, क्योंकि बाउंड्री तो है नहीं इधर, तो इन्फिनिटी तक जाएगी ये स्ट्रिप। तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा चेंज ऑफ ऑर्डर का, देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप है, तो एक्स की लिमिट आएगी, कहाँ से स्टार्ट हो रही है एक्स की लिमिट, इस लाइन से, तो यहाँ पे लाइन में क्या है, एक्स इज इक्वल टू बाई, तो बाई से कहाँ तक स्ट्रिप जा रही है, इन्फिनिटी तक, है ना। स्ट्रिप का कहाँ खत्म होगी, इन्फिनिटी पर, पूरा रीजन है ना। इसी तरीके से एक्स की लिमिट होगी, तो बाई की लिमिट क्या हो जाएगी, बाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, और बाई भी कहाँ तक जा रहा है, ये भी चलता चला जाएगा आगे, तो ये भी हो गया आपका 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये आ गया x इंटू ई टू दावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
वाई एक्स की लिमिट पहले है तो एक्स के रिस्पेक्ट में पहले सॉल्व करना है, देन वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है तो इसको टी ऐड कर लो, 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी वाई, बाई को बाहर कर दिया, ये हो जाएगा बाई से इन्फिनिटी एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई डी एक्स। ठीक है, तो लेट कर लो यहाँ पे, लेट एक्स स्क्वायर अपॉन बाई को अगर टी लेट करोगे तो ये आ जाएगा 2x डी एक्स अपॉन बाई इज इक्वल टू डी टी। तो x और dx की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम, x dx की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं बाई डी टी अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दो, आपका ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। केवल इंटीग्रेशन ही कन्वर्ट करना है हमें, लिमिट कन्वर्ट नहीं करनी है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका बाई से इन्फिनिटी एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, बाई डी टी, यानी कि बाई अपॉन टू इंटू ई टू दी पावर माइनस टी डी टी, ये कन्वर्ट हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन कर दो आप। टी के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई, और बाई अपॉन टू तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर कर दिया, ई टू दी पावर माइनस टी का क्या हो जाएगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस टी, 0 से इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी बाई अपॉन टू डी टी, और नेगेटिव साइन माइनस ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और ये हो जाएगा डी वाई। ठीक है, हाँ एक काम करना है, यहाँ पे लिमिट टी की नहीं है, तो टी की लिमिट नहीं है, तो जैसे ही हमने इंटीग्रेशन करा है, इंटीग्रेशन करने के बाद में टी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, माइनस टी, टी की वैल्यू क्या है, हमने एक्स स्क्वायर अपॉन बाई, तो लिमिट भी हमारी किसकी पुट हो जाएगी, सीधा सीधा एक्स की लिमिट पुट हो जाएगी, क्योंकि लिमिट किसकी है, लिमिट तो एक्स की है। ये हमने रिप्लेस कर दिया टी की वैल्यू, तो 1/2 को बाहर किया, 0 से इन्फिनिटी बाई डी वाई, और ये आ जाएगा आपका माइनस ई टू दी पावर, एक्स की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/2, 0 से इन्फिनिटी, ये कितनी लिमिट थी, ये 0 से इन्फिनिटी नहीं थी, ये कितनी थी आपकी, 0 से बाई से इन्फिनिटी, है ना, बाई से इन्फिनिटी लिमिट थी, तो ये बाई से इन्फिनिटी, तो ये आएगा आपका, ये सब ध्यान रखना है ना आपको, ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी वाई अपॉन टू डी वाई, और ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, फिर प्लस ई टू दी पावर कितना हो जाएगा, माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बाई, दैट मीन्स ई टू दी पावर माइनस का बाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। ठीक है ना, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, तो 0 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा आपका ई टू दी पावर माइनस का बाई, और बाई पहले से है डी वाई। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दिस इज वाई इज द फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, तो आपका फाइनली सॉल्व हो जाएगा, आपका जो भी आंसर आएगा आई थिंक 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिमिलरली ऐसे ही है, ये भी आपको गिवन है यहाँ पे, x की लिमिट 0 से इन्फिनिटी टेंड कर रही है, और y की लिमिट 0 से x है। ठीक है, तो सिंपल फिगर इसका भी आपका आ जाएगा x y, और y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये हो गया आपका, और x टेंस टू इन्फिनिटी ये हो गया, यानी कि ये वाला रीजन आ जाएगा आपका। तो लिमिट मुझे लग रहा सेम हो जाएगी। ठीक है ना, बस आपका फंक्शन चेंज है, तो ये आपको जो गिवन है वो y एक्सिस के पैरेलल लिमिट है, यानी कि y इज इक्वल टू 0 टू x, है ना, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू x गिवन है, और 0 से इन्फिनिटी, तो ये हो गया आपका। अब आपको लिमिट चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो ये स्ट्रिप चलती चली जाएगी आगे इन्फिनिटी तक, क्योंकि रीजन हमारा क्या है,
इन्फिनिटी तक है, तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस का एक्स वाई इंटू वाई डी वाई डी एक्स। ठीक है, और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, x की लिमिट पहले आएगी, तो x की लिमिट क्या आएगी, y से इन्फिनिटी, और y की लिमिट क्या आएगी, 0 से इन्फिनिटी। क्लियर, बस आपको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में पहले सॉल्व कर लेना है, 0 से इन्फिनिटी, तो y और dy तो कांस्टेंट हो गया, e टू द पावर क्या हो जाएगा, जी y से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा y से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स बाई, और dx के रिस्पेक्ट में पहले सॉल्व कर लेना है, तो ये आएगा आपका, यहाँ पे देखो ध्यान से, 0 से इन्फिनिटी वाई डी वाई। ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, तो e टू द पावर माइनस एक्स बाई, और कांस्टेंट क्या है, क्या कांस्टेंट है, माइनस बाई, तो माइनस बाई से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, बाई से इन्फिनिटी, बस यहाँ पे इसको लिमिट लगा सकते हैं, बाई डी बाई, और ये माइनस का 1/बाई को बाहर कर देते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। लिमिट किस पे लगेगी, x पे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में किया है, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और माइनस e टू द पावर माइनस का बाई स्क्वायर। ठीक है, तो बाई से बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 माइनस और माइनस प्लस, हो जाएगा e टू द पावर माइनस का बाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, वैसे इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेट भी हो जाएगा, 12th में आपने किया होगा। इसको I1 मान लो, और बाई की जगह फिर एक्सपोर्ट कर दो, I2 मान लो, I1 प्लस I2 करके सॉल्व हो जाता है, बट इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है अंडर रूट पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपका होगा लेक्चर हाउ टू फाइंड एरिया वाई यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। ओके, ठीक है, देखो, और कोई भी दिक्कत हो तो लाइक और कमेंट करो। ठीक है।